कहीं भी कोई भी कमी या कोई भी ढिलाई सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। आप लोगों के मन में या फिर जो बरसाती मेंढक अभी निकल के आ रहे हैं, वाकई में ये रोष है और ये उन्हीं की लोगों की बलगराहट है। अभी आपने माननीय मंत्री जी से भी ये सवाल किया था कि जो परियोजना आई थी उसका क्या है। अगर आप ये स्पष्ट देखें, ये सिर्फ वो लोग उठा रहे हैं इन मुद्दों को जो कि अपने एसीओ के कमरे में से जमीनी स्तर पे आके नहीं देखा, और आज बरसाती मेंढक की तरह, क्योंकि टिकट का नंबर आ रहा है, आके बाहर निकल रहे हैं, कूद के उछल के दिखा रहे हैं, कुत्तों की तरह जैसे सूंघते हैं ना कि हाँ हमें कहीं मांस का टुकड़ा मिल जाए, ये वो चीज है और आम जनता को बल करा रहे हैं। दावेदार चाहे जितने बन जाए सर, टिकट किसे मिलेगा ये हाई कमांड तय करता है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है जो कि दिल्ली में बैठता है। उसका कोई लेना देना इन गरीबों से नहीं है। कृपया करके अपना ध्यान जब यहाँ घूमें तो यहाँ पर लगाइए, इनकी समस्याओं पर लगाइए। ये जो पैसा 65 करोड़ गायब हुआ है, इसका जवाब दें, इसका जवाब दें, सब मिलके इस पर काम करें। क्यों नहीं लगा? कभी कहते हैं पैसा वापस हो गया, घर आई लक्ष्मी क्यों लौटी? सरकार से पैसा लेना इतना कठिन है, ये आपने आधे से ज़्यादा धन क्यों लौटने दिया? क्यों नहीं अन्य प्रोजेक्ट हुए थे तभी सैंक्शन जो थे वो पूरे क्यों नहीं किए गए? ये वापस क्यों लौटा? ये चिंताएं क्यों नहीं है? पूरे जनपद में बनाया कि सरकार चोर है, सरकार का पैसा गबन हो गया है, भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया और चोरी हो गई, और धरातल पर ABCD इस परियोजना की कुछ नहीं जानते। तो हर बिजनौर के वोटर को, हर जिले के वोटर को, हर प्रदेश के निवासी को ये हक है कि वो पूछे कि ये 65 करोड़ रुपया जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के गरीब किसानों के लिए भेजा था, उनकी भूमि कट रही है, उनकी कृषि भूमि कट रही है, उनके घर बह जाते हैं, उनके गांव बह जाते हैं कट कट के, ये क्यों नहीं लगा? रावली तटबंध पर बहुत देर से शोर मचा रखा है, जोड़ रखा है 65 करोड़ से, उस रावली तटबंध पर 1 रुपए नहीं लगा। जुलाई 2023 में माननीय विधायिका सुची चौधरी जी का फेसबुक देखिए, उसमें उन्होंने स्वयं लिखा है कि रावली का जो बांध है, एफ्लक्स बांध जो है बैराज का, उसका रख रखाव के लिए पैसा आया। ये जो पैसा लगा है जहाँ से बांध टूटा है, ये वहाँ नहीं लगा। ये पैसा वहाँ लगा जहाँ सर्वाधिक खतरा था। अगर नहीं भेजा था और अगर ये काम नहीं था तो उसमें पहला बिंदु लाल लिखा, लाल स्याही से लिखा हुआ है, पहला बिंदु लाल इंक से है बैराज के तटबंध का रख रखाव। सरकार पे उंगली उठाने वाले लोग पहले ये सोच लें ये योगी बाबा योगी की सरकार है। यहाँ पर किसी मंत्री का घोटाला नहीं पकड़ा गया, ना पकड़ा जाएगा। मोदी जी की सरकार में किसी भी मंत्री की हिम्मत नहीं कोई घोटाला कर ले। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री और ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री का काम, उनका दिया हुआ पैसा यहाँ जमीन पर ना पहुँच पाए तो ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं की, वोटरों की और सारी जनता की जिम्मेदारी है कि हम इस पे शासन की और सरकार की नज़र डलवाएं। मैं निश्चित रूप से जांच की मांग ऊपर तक करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है इस काम में जांच होगी। जिस सरकार ने मंत्री बनाया था, विधायक बनाया, सांसद बनाया, जिस पार्टी ने, ये उसे ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। इससे ज्यादा निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। मैं 91 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब समकक्ष हैं। कुछ समय के लिए पार्टी हमें सिर्फ व्यवस्था चलाने के लिए कोई पद दे देती है। मैं भाग्यशाली हूँ सर, मैं MP बना, मंत्री बना, MLA बना, बार ये पद मुझे मिले। जब नहीं होते तो हम सब समकक्ष कार्यकर्ता हैं, हम में से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। कुछ दिनों के लिए सिर्फ व्यवस्था के लिए हमें बड़ा मान लिया जाता है। जो पैसा पूर्व राज्य मंत्री राजा भारतेन जी ने भारत सरकार को पत्र लिखकर पास कराया था, 63 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये पैसा भारत सरकार से पास हुआ और उन्होंने माननीय पूर्व सांसद का पत्र भी जारी कर दिया फेसबुक पे। ex-MP डॉक्टर महेंद्र सिंह, सिंचाई मंत्री जल शक्ति, और उसमें ये भी निवेदन कर डाला कि ये पैसा भारत सरकार, ये जो फाइल थी वापस भारत सरकार को जाए और भारत सरकार से पैसा स्वीकृत हो। मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, जवाब मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल सही है कि जवाब तो सिंचाई विभाग को देना है। ये बेचारे
बीच में ये क्यों उलझ गए? क्या बात है? कोई दाल में काला है क्या सर? उत्तर तो सिंचाई विभाग भी नहीं, सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड द्वारा आना चाहिए था। ये बाढ़ खंड का काम है, सिंचाई का नहीं है। ये तो सिंचाई विभाग के जो बाढ़ नियंत्रण का काम है, उसमें जो अधिकारी हैं, कुछ मुरादाबाद में बैठते हैं, कुछ धामपुर में जो यूनिट है वो मेरे ही द्वारा खुलवाया गया था जब मैं मंत्री था। ये उन्हें देना चाहिए जवाब। उसका क्रियान्वयन करना ना करना, उसकी डिटेल देना, ये उनका काम है। एक पूर्व सांसद द्वारा सरकार पर उंगली उठाने का काम किया जा रहा है। पूर्व सांसद द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मौजूदा विधायक की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है, जो कि उनकी पार्टी की है, जो कि 2 बार इस क्षेत्र से निर्वाचित हुई है। मुख्यमंत्री की कार्यशैली पे तो कोई मूर्ख ही सवाल उठाएगा, और मेरे जैसा समर्पित कार्यकर्ता जिसने, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, जिसने अपना रंग भी पार्टी के आज से नहीं इतने सालों से एक ही रंग का कुर्ता पहन रहा हूँ। जब ऐसे व्यक्ति पे ये प्रश्न उठा रहे हैं तो मैं इनका, ऐसे लोगों का जवाब देना भी उचित नहीं समझता। आप इसी क्षेत्र से 2 बार हारे हैं। बिजनौर विधानसभा भी हारे हैं और बिजनौर लोकसभा भी हारे हैं और नजीबाबाद विधानसभा भी हारे हैं। वो आंकड़े भी बताऊंगा और जिन परिस्थितियों में जीते थे वो परिस्थितियां भी आज बताऊंगा समाज के सामने। मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि साहब, चुनाव हिंदुस्तान में पहली दफ़ा 1937 में हुआ था। वो चुनाव मेरे दादाजी जीते थे, उसके बाद बार बार मेरे पिताजी जीते हैं, और उसके बाद मैं भी जीता हूँ। MP भी रह लिए, मंत्री भी रह लिए, विधायक भी रह लिए। मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ। ये तो अभी आए हैं पार्टी में, 2017 के चुनाव में आए हैं। 2017 में जिन वजहों से ये आए गए, वो पूरा गांव जेल में पड़ा रहा। आज भी इनसे चंदा वसूला जाता है वकीलों को पैसे देने के लिए। वकील कौन है ये भी सबको पता है ना? गांव वालों से पूछिए साहब, जो जेल में भी पड़े रहे 3 साल तक और चंदा भी जमा कर करके इन्हें देते रहे। इनकी बेल हो गई और गांव वाले अंदर ही पड़े रहे हैं जी। ये पेदा कांड से लाभ किसका हुआ है, ये सबको नजर आ रहा है। ये गंगा मैया है, ये प्राकृतिक आपदा है। हम पीछे ठीक करके लाए तो पीछे कटान रुक गया, किसानों की खेती की जमीन कटने से बच गई। अगर बांध टूट जाता साहब तो पानी कहाँ तक आता है, इसकी हम कल्पना कर सकते, कितना नाश होता है इसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये प्रश्न उठाना कि आखिरकार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा चिंता जताई गई थी, उन्होंने ये पैसा भेजा था। उन्होंने तो अभी कुछ दिन पहले ये भी आदेश दिए हैं कि इनकी निगरानी की जाए। जितने भी डैम हैं हमारे, जितने भी बांध हैं हमारे, इनकी निगरानी रखी जाए, कहीं ये कहीं टूट ना जाए। अगर यहाँ पर ना लिए बांध पे पैसा लगता तो इस बार यहीं से टूट था। हमने आगे मजबूत किया, पीछे मजबूत किया। उत्तर प्रदेश सरकार जैसे जैसे पैसा देती गई, वैसे वैसे हम इस रपटे को, इस रावली के तटबंध को मजबूत करते गए। प्रश्न ये है कि जो मुख्यमंत्री के आदेशों का क्रियान्वयन कर रहे हैं जमीन पर, जिले में, उन्होंने ये कार्य क्यों नहीं किया? बाढ़ नियंत्रण विभाग ने ये कार्य अभी तक क्यों नहीं किया? बैराज के जो रख रखाव का कार्य कर रहे हैं, ये उन्होंने कार्य क्यों नहीं किया? ये प्रश्न उनका है, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। ये प्रश्न उनका है। कहाँ से हमें सूचना मिल रही है? माननीय विधायिका खुद अपने फेसबुक पे लिख रही हैं। तो ये सवाल जवाब माननीय विधायिका दें, माननीय विधायिका देना ये सवाल जवाब। किसान की मेहनत, फसल बर्बाद हो गई। क्या पन्नियों में ये जो जियो ट्यूब ऐसे पन्नी बताकर कहा गया कि पन्नी में रेता रोकने का काम किया गया? कार्य के नाम पर हमें दिखाया जा रहा है एक प्लास्टिक की चद्दर, वो फट चुकी है, 1 साल पहले लगी थी, अभी फट गई है। उसे कह रहे हैं ये जियो ट्यूब है। साहब कुछ ही नाम दे दीजिए, वो फटी क्यों 1 साल में? जो 20 साल पहले मेरे टाइम पे ठोकर लगाई गई थी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बोल्डर स्टड, वो आज भी खड़े हुए हैं। वैसे बोल्डर स्टड क्यों नहीं लगे? 1 करोड़ रुपए में भी अगर एक स्टड लग जाता, 65 करोड़ से 65 स्टड अगर लग जाते तो इस जिले में कभी कटान ना होता। हमने जब आगे कमजोर देखा तो वहाँ पर ये पैसा लगाया, और उसके मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। पहले की स्थिति ये थी, वर्तमान स्थिति जहाँ ये पैसा लगा है आप सब देख सकते हैं। ये इतना बड़ा स्ट्रेच बना, ये पत्थरों का स्ट्रेच बना, ये काम हुआ। उसके बाद पहली स्थिति ये थी
वर्तमान स्थिति अब आपके सामने, आप देखिए। हमें काम से मतलब है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक भी पैसा भेजा जा रहा है वो जनता के काम में, जनता के सदुपयोग में, गरीबों के लिए लगे, क्योंकि उन्हें गरीबों की चिंता है। सुची चौधरी की एक बेटी भी है, वो जब फेसबुक पढ़ रही थी अपनी माँ के लिए, वो रोई थी। हमसे भी वो पीड़ा नहीं देखी गई, पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने अपनी बेटी को समझा लिया, अपने बेटे को समझा लिया, पर ये संस्कार उनके दिखते हैं कि वो उनके लिए क्या लिख रहे हैं। मेरी माँ बहुत रोई 3 साल तक जब मैं जेल में था, और सिर्फ इन महोदय की वजह से हम लोग जेल में रहे और हमें अदालत से इंसाफ मिला। हम अदालत से बाइज्जत बरी बैठे हैं, हमारे खिलाफ कोई गवाही किसी ने नहीं दी, हमें माननीय न्यायालय ने सम्मान दिया। ये फैमिली की कोई दुकान या कारोबार नहीं है सर। जो होता है विधायक, काम उससे लिया जाता है, प्रश्न उससे पूछा जाता है, काम उसे करना पड़ता है, क्योंकि कोई केवल वो ही अधिकृत है विधानसभा के अंदर जाने के लिए, केवल वो ही अधिकृत है भारतीय जनता पार्टी की बैठक में अंदर आने के लिए। ये तो जिले की बैठक में आप वैसे घुसे जाएं बिना बुलाए तो वो अलग बात है, मगर प्रदेश कार्य समिति में आप परिवार का सदस्य एंट्री नहीं कर सकता। जो प्रदेश कार्य समिति का सदस्य होगा या विधायक होगा वो ही जाएगा। तो ना ये पार्टी की परंपरा है, ना ये सरकार की परंपरा है कि सारा परिवार बोलने लगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पति हैं, तो ये पतियों का कब से इसमें कब से परिवार का जोड़ हो गया, हमें तो समझ में नहीं आया। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो आपदा में अपने क्षेत्रवासियों के साथ खड़ा हो। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो अपने लोगों के साथ उस दुख में खड़ा रहे जब उन्हें जरूरत है। तुम क्या कर रहे थे जनाब? सिर्फ एक मध्य वर्ग का परिवार की बेटी विधायक बन गई, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके पति को जेल में सड़वाने की तैयारी कर रहे थे, आजीवन कारावास कराने की तैयारी कर रहे थे, बयान कराने की खोज रहे थे, रोज नए नए प्रपंच रच रहे थे। पर मैंने कभी भी इस बात की शिकायत किसी भी नेता से नहीं की। और जो अन्य बातें उन्होंने कही हैं कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लो, ऐसी धमकी देना मेरी पार्टी की ना परंपरा है, ना मेरी पार्टी की नीति है, ना मेरी पार्टी का संस्कार है। इन्हें फिर से सोचना चाहिए, शायद ये गलत पार्टी में आ गए।